दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से आपके बीच लेकर आए हैं एक पुस्तक ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा, जिसे लिखा है चौधरी महाराज सिंह भारती ने। आज उसके हम 8वें अध्याय की यहाँ चर्चा करेंगे। 8वें अध्याय का नाम है वर्ण व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं कि विज्ञान ने प्रायः सभी जीव जंतु कीट पतंगों का वर्गीकरण किया है। एक ही जाति के नर मादा परस्पर संभोग करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। यह जाति की सबसे बड़ी पहचान है। समान प्रसव सहजाति कहावत बहुत पुरानी है, अतः पूरे संसार के व्यक्ति मानव जाति के हैं। मानव जाति में और जाति खोजना मूर्खता होगी। ब्राह्मणवाद के अनुसार सभी मानव ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण मुंह से उत्पन्न हुआ है। मुंह से उपकाई द्वारा पेट की गंदगी तो बाहर आ सकती है, परंतु बच्चेदानी का बच्चा बाहर नहीं आ सकता है। बच्चे के पैदा होने की एक निश्चित प्रक्रिया है, वह मुंह से नहीं पैदा हो सकता। जाति की उत्पत्ति। जितनी वस्तुएं और पदार्थ हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उनकी कहीं न कहीं उत्पत्ति होती है। अगर जाति सचमुच होती है, तब एक ही जाति का दूसरे से भिन्न होने का प्रमाण भी तो होता होगा, और कई जाति बनती भी तो होगी। अगर जाति वास्तव में अलग अलग हैं और कोई इनका अस्तित्व है, तो फिर एक जाति के लोग एक ही जगह से पैदा हों, दूसरी जाति के लोग किसी और जगह से पैदा हों, और एक तरीका उनका अलग अलग हो, तब तो माने कि जातियाँ भिन्न होती हैं। तो अगली हेडिंग है खून का प्रमाण। वैज्ञानिक उत्पत्ति के पहले अक्सर लोग यह कहा करते थे, और आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी रगों में मेरे बाप का खून है। विज्ञान के आधार पर किसी मानव के बदन में उसके बाप का खून नहीं होता। बाप का बीज माँ के बीज से मिलकर शरीर को जन्म देता है, परंतु शरीर को बनाने में सारा खून माँ का ही होता है। बाप के रक्त की एक बूंद भी औलाद के शरीर में नहीं होती है। जाति के आधार पर बहुत से लोग समझते हैं कि ब्राह्मण का खून कुछ अच्छी नस्ल का होता है और भंगी का खून कुछ खराब नस्ल का होता है। विज्ञान के आधार पर खून की जो भी श्रेणी बनाई गई है, उसमें अधिकांश लोगों के खून पॉजिटिव और थोड़े लोगों के खून नेगेटिव होते हैं। रक्त वर्गीकरण में ग्रुपों का ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप मुख्य होते हैं। ऐसी एक भी जात नहीं है जिसके स्त्री पुरुषों में एक ही ग्रुप का रक्त पाया जाता हो। अब तो रक्तदान होता है, अस्पताल को खून बेचा जाता है, जिसमें प्रत्येक खून को उसके ग्रुप के आधार पर ठंडे गोदामों में रखा जाता है। कल अगर कोई ब्राह्मण दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसको खून की ज़रूरत हो, तो किसी ब्राह्मण को पकड़कर उसका खून उस घायल ब्राह्मण को दे दिया जाए, तो उस ब्राह्मण घायल की तत्काल मृत्यु इसलिए हो सकती है कि जिस ब्राह्मण ने उसे खून दिया वह खून घायल ब्राह्मण के ग्रुप का नहीं है। डॉक्टर दोनों खूनों की जांच करता है, और घायल वाले पुरुष के खून की और देने वाले की खून की, यानी दोनों प्रकार के खूनों की जांच करता है। जब वो एक जैसे होते हैं तब वो दिया जाता है। यदि दोनों का खून एक ही ग्रुप का है तो खून दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता। रक्तदान की लिस्ट से पता चलता है कि प्रत्येक जाति में सभी ग्रुप का और सभी प्रकार का खून मिलता है। अतः रक्त के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन आदमी किस जाति का है। सूरत शक्ल का आधार। सूरत के आधार पर आप जातियों की पहचान नहीं कर सकते। गरीबों का खाना और गरीबों का कपड़ा तथा गरीबों का रहन सहन, उसको लेकर कुछ लोग ऐसी जाति का नाम ले देंगे जिस जात का भारी बहुमत गरीबी का शिकार है, परंतु यह कोई मापदंड नहीं हुआ। पुलिस तथा फौज के सिपाही पूरे देश के सभी हिस्सों से और सभी जातियों से आते हैं। एक जैसा खाना कपड़ा देकर ड्रिल करते हुए जब वह सब लाइन बनाकर खड़े होते हैं, तब कोई नहीं पहचान सकता कि इनमें से कौन जवान किस जाति का है या कौन सा सिपाही किस जाति का है। यह ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था झूठ पर आधारित है।
आदमी खुद एक जाति है, उसमें और जाति खोजना पागलपन है। कोई ऐसा आधार नहीं है जिसकी कसौटी पर कसकर एक जाति को दूसरी जाति से अलग किया जा सकता है। धन्यवाद।